झोपड़े की जगह रातों रात उसने महल खड़ा कर लिया और उसने गाड़ियां ले ली हैं, नौकर रख लिए हैं, मस्त घर बना लिया है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? सबको ये डाउट होने लग गया कि ये कर क्या रहा है। तो उसने बोला कि मेरे हाथ में खजाना लग गया है, अगर सच में खजाना है तो हमें भी वो खजाना चाहिए, इसका भांडा फोड़ के ही रहेंगे। अब आपको तो पता ही है कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं, उसके दांत इतने बड़े हैं कि शेर के दांत के समान है। आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसके बारे में जब भी सुनती थी मुझे बहुत उलझन होती थी, क्योंकि बात सुनकर हजम ही नहीं होती थी, लेकिन आंखों से देखकर इनकार भी नहीं कर सकती थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, हमारे पंजाब में एक फैमिली थी। ये जो मैं कहानी सुना रही हूँ बहुत साल पहले की कहानी है। इस फैमिली में जो लड़का था, इस लड़के को मैं हीरो के तौर पर आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ और इस लड़के का नाम मैं राजू रखती हूँ। दोस्तों, जो फैमिली थी, इस फैमिली में जो अंकल थे उनकी बहुत साल पहले डेथ हो गई थी। वो क्यों हुई थी वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो आंटी थे वो लोगों के घरों में झाड़ू पोता करके अपने घर का गुजारा कर रहे थे। उस फैमिली में 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। अब झाड़ू पोते से आपको पता है कि बच्चों की पढ़ाई और घर का गुजारा तो हो नहीं सकता है। तो फाइनली क्या हुआ, जो बड़ा बेटा था उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और उसने राजमिस्त्रियों के साथ अपना मजदूरी का काम कर लिया। वो क्या करता था, छोटा था, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, लेकिन घर भी चलाना था तो ईंटें ढोता था वो। तो ऐसे ही कर करके उसने राजमिस्त्री का काम भी सीख लिया था धीरे धीरे। उसने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी भी की। छोटे थे फिर भी उसने सबसे पहले अपने सबसे छोटी बहन की शादी की, उसके बाद अपने छोटे भाई की शादी की, फिर उसने खुद की शादी की। ऐसे उनके घर का गुजारा चल रहा था। बहुत मतलब वो क्या था, बहुत स्ट्रगल करता था लड़का। जो घर के हालात थे, इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी घर के हालात अच्छे नहीं थे। फिर भी लड़के ने जो मेहनत की, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया, शादी करवाई, अपनी माँ का भी देखभाल कर रहा था। तो लड़के की जो तारीफें के पुल थे ना, सभी घरों में बांधे जाते थे। सब लोग बोलते थे, वाह, लड़का हो तो ऐसा हो, ऐसा ही लड़का होना चाहिए। उसने अपनी हर एक जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई थी। उसके इस काम की चर्चा पूरे घर, सभी आजू बाजू के घरों में होती थी, उसकी वाहवाही होती थी। अब क्या हुआ कि वो जो लड़का था ना, उसके बच्चे भी हो गए थे, शादी भी हो गई थी। वो धीरे धीरे नशा करने लग गया। नशा करने लग गया तो सब लोग सरप्राइज, इसको क्या हो गया है, इसने इतनी मेहनत की, अच्छा से अपना क्या बोलते हैं घर वर संभाल रहा था, इसको अचानक नशे की क्यों लत लग गई है। तो नशे की लत लगी ना, धीरे धीरे वो 24 घंटे नशे में ही रहने लग गया। अब हम सब ने सुना ही होगा कि नशे के चक्कर में बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं, लोग महलों से झोपड़ियों में आ जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं। लेकिन उस लड़के के साथ कुछ अजीब था। जो राजू था ना, वो झोपड़े की जगह रातों रात उसने महल खड़ा कर लिया। अब सब लोग सरप्राइज, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे अमीर हो गया। इतनी मेहनत करने वाला लड़का, दिन रात जो मेहनत करता था, तब तो उसके पास कुछ भी नहीं था। आज वो नशे भी कर रहा है और उसने गाड़ियां ले ली हैं, नौकर रख लिए हैं, मस्त घर बना लिया है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? अब आजू बाजू के जितने भी लोग थे ना, सबको डाउट होने लग गया कि ये जो नशा करता है ना, जरूर ये कोई अपना स्मगलिंग का काम करता होगा या ड्रग्स वगैरह बेचता होगा। सबको ये डाउट होने लग गया कि ये कर क्या रहा है। अब जितने भी लोग थे, सबके बारे में ये सबके अंदर उत्सुकता थी कि ये हम जाने कि ये कर क्या रहा है, ऐसे कैसे ये अमीर हो गया है। तो लड़के की फैमिली को पूछा जाता था कि ये आपका बेटा क्या कर रहा है, आजकल तो अच्छा है कि आपके अच्छे दिन आ गए हैं, आप अच्छे रह रहे हो, करता क्या है आपका काम बेटा। तो परिवार वाले बोलते थे
बस ये अपना बिजनेस डाला है, कोई आने जाने का काम है इसका, उसमें ही ये अपना काम करता है, उसी में आगे बढ़ रहा है। बिजनेस क्या था ये उसी को पता है, मेरे बेटे को ही पता है ये क्या बिजनेस करता है, क्योंकि दोस्तों उसके परिवार वाले खुल के सबको बता नहीं रहे थे, तो फिर भी सबके लोगों के मन में शंका पैदा हो रही थी ये कर क्या रहा है। एक दिन क्या हुआ, आजू बाजू जितने भी उसके दोस्त थे ना, सब लोगों ने बोला कि चलो आज मिलके सब लोग दोस्त बैठ के पीते हैं। अब जो होता है जिसको दारू की लत लगी हुई होती है तो उसको तो और क्या चाहिए था, मौका ही चाहिए था कि चलो ठीक है पीते हैं। तो सब लोगों ने एक जगह डिसाइड की, उस जगह पर वो सब लोग दोस्त लोग बैठे और पीना स्टार्ट कर दिया। अब बातों बातों में उसको पूछा गया, भाई तू तो अच्छा है, तेरी अच्छी लाइफ चल रही है, तूने तो रातों रात महल खड़ा कर लिया, ऐसे कैसे कर लिया। तो वो बोला बस मैं काम करता, अपना मेहनत करता हूँ, मेहनत करके ये मैंने सब कुछ किया है। तो उसको और पिलाई गई, क्योंकि सबको पता था ये झूठ बोल रहा है, तो उसको और पिलाई गई। धीरे धीरे दोस्त इतने चालू थे कि खुद कम पी रहे थे, उसको ज़्यादा पिला रहे थे। अब धीरे धीरे उसको ज़्यादा नशा होने लग गया, तो उसने बताया कि मैं एक जंगल में जाता हूँ, वहाँ पर एक बहुत बड़ा खजाना है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा नाग है, जब वो नाग हटता है तब मैं वहाँ से अपना पैसा लेता हूँ, सोना चांदी लेता हूँ और आ जाता हूँ। तो ऐसे मैं अपना काम करता हूँ, अपने घर का गुजारा चलाता हूँ। ये घर बाड़ी बंगला सब मैंने इसी से तो खरीदा है, और कैसे आया। अब दोस्तों ने क्या किया, बोले हम लोग तेरी बात नहीं मानेंगे, तू झूठ बोल रहा है, हमको फेंक रहा है, हमको पता है ये सच नहीं है, कोई खजाना वजाना नहीं होता है। बोले होता है, तुमको क्या पता है। तो बोले अच्छा तो हमको भी बता वो खजाना कहाँ है। तो बोला मैं तुमको वहाँ पर नहीं लेके जा सकता। तो दोस्तों ने बोला क्यों, हमको क्यों नहीं लेके जा सकता, हम भी तेरे साथ बड़े हुए हैं यार, हमारे भी घर परिवार देख कैसे चल रहे हैं, हम भी अगर कुछ थोड़ा ले लेंगे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। बोला नहीं, वहाँ पर सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ, मेरे बिना कोई नहीं जा सकता है। तो दोस्तों ने बोला अभी उसको और चढ़ाना था, क्योंकि उनको पता करना था कि वो जगह कौन सी है। तो दोस्तों ने बोला अच्छा ठीक है ऐसा कर, अगर तू सच बोलता है ना, वहाँ से कोई एक चीज़ लेकर आ, सोने की चीज़ लेकर आना, हाँ तेरे घर पर नहीं जाना, हम एक बंदा तेरे घर पर खड़ा करते हैं, पता चला कि तू घर से उठा के ले आया, बोला कि हाँ मैं वहाँ से अपना जंगल से लाया हूँ। बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, बोले तू जंगल में जा, वहाँ से सोने की एक चीज़ लेकर आ, फिर हम तेरी बात पर भरोसा करेंगे कि तू सच बोलता है। बोला ठीक है मैं जाता हूँ। अब वो बंदा नशे में तो था, नशे में गया, मैंने आपको बताया कि रात के टाइम पर सब लोग इकट्ठे हुए थे। अब जंगल में इतना जंगल डार्क होता है, रात का टाइम होता है, तो थोड़ी दूरी पर तो दोस्तों ने उसका पीछा किया। बाद में वो जो आदमी था ना, राजू था, वो जंगल में गया, एक पेड़ के पीछे गया, फिर उसके बाद किसी को नज़र नहीं आया कि वो कहाँ चला गया। एक तो इतना अंधेरा था, दूसरा और भी इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ के पीछे गया, उसके बाद कहीं किसी को नज़र नहीं आया कि ये कहाँ गया। सब लोगों ने आजू बाजू देखा, काफ़ी टाइम उसकी वेट की कि चलो अब तो आ जाएगा, ये लेके आएगा, तब देख लेंगे इसको कहाँ से ये लेके आया है, आज इसका पता हम करके ही रहेंगे, इसका भांडा फोड़ के ही रहेंगे। आज हमको पता करना है कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, अगर सच में खजाना है तो हमें भी वो खजाना चाहिए। सब लोगों के मन में ये लालच आ गया था कि हमको भी अमीर बनना है, क्योंकि राजू मेहनत करके तो इतना अमीर बन नहीं पाया था, जरूर इसको कोई ना कोई, बोलते हैं ना लॉटरी हाथ में लगी हुई है, तो आज हम भी वो लॉटरी का नंबर लेके ही जाएंगे। ऐसा चल रहा था। अब सब लोग वेट कर रहे हैं, राजू आया ही नहीं है, रात का टाइम है, जंगल है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। अब सब लोग डर गए, तो सोचा कि राजू फेंक रहा था, चलो अपने अपने घर चलते हैं। सब लोग रात को अपने अपने घर पर चले गए। अब सुबह पूरी गली में हल्ला मच गया। राजू के परिवार वालों ने बोला हमारा बेटा नहीं आया, पूरी रात से नहीं आया है, कहाँ चला गया पता नहीं है। सब लोगों को टेंशन होगी, सब लोगों से पूछा गया कि राजू को कहीं देखा है। सब लोगों के पास बातें फैल गई, तो राजू का कुछ पता नहीं चला, पूरा दिन राजू का पता नहीं चला है। दोपहर के बाद फाइनली क्या हुआ, परिवार वालों ने क्या किया, पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवा दी। अब आपको तो पता ही है कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। जब पुलिस वाले किसी चीज़ की तहकीकात करते हैं तो उनके क्या बोलते, पूरी हिस्ट्री खानदान उथल पुथल करके रख देते हैं। पुलिस से कुछ भी बात छुप नहीं सकती है। फाइनली पुलिस को पता चल गया कि राजू लास्ट अपने दोस्तों के साथ था।
अब दोस्तों को बुलाया गया। पुलिस के डंडे के सामने तो बड़े बड़े भूत नाचने लग जाते हैं, तो वो लोग चीज क्या थे। पुलिस के सामने जैसे खड़े हुए, उन्होंने तो क्या बोलते तोते की तरह पटर पटर बोलना स्टार्ट कर दिया कि सर हमने तो कुछ नहीं किया है, हम सब बैठे थे पी रहे थे, सिर्फ इतना ही पूछा है राजू को कि क्या हुआ, कैसे तू इतना अमीर बना। तो उसने बोला कि मेरे हाथ में खजाना लग गया है। तो उसने बोला कि जंगल में वो खजाना है। हम लोगों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो जंगल में थोड़ी दूरी के बाद हमको नज़र नहीं आया कहाँ गया। तो हम लोग फाइनली अपने अपने घर पर आ गए थे। अब पुलिस वाले दोस्तों को जंगल में लेकर गए और पूछा उनको, कहाँ तक तुम लोगों ने राजू का पीछा किया, कहाँ पर तुमने राजू को देखा। तो दोस्तों ने सब बात बता दी कि हमने यहाँ तक राजू का पीछा किया था और इसके बाद राजू ये पेड़ के पीछे गया, हमको नहीं पता है कहाँ गया कहाँ नहीं गया, हमको कहीं नज़र नहीं आया है। तो दोस्तों ने इतना पुलिस को बता दिया। अब पुलिस ने क्या किया, पूरे जंगल में उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी ढूंढने के बाद पुलिस को राजू की लाश मिली। अब जो लाश थी ना, वो पूरी नीली पड़ी हुई थी और लाश के पास तो जाने की दूर की बात है, दूरी पर भी बहुत अजीब सी एक बास आ रही थी। इतनी गंदी बास थी कि सब लोगों को चक्कर आ रहे थे और थोड़ा उसके पास अगर डेड बॉडी के पास जाते थे तो पुलिस वालों को उल्टियां होनी स्टार्ट हो गई थी। इतनी गंदी बास आ रही थी। जब बॉडी को डॉक्टर के पास लेकर गए ना, तो पता चला कि राजू के अंदर बहुत गंदा जहर फैल गया है और डॉक्टर ने बताया कि राजू को बहुत जहरीले बड़े सांप ने काटा है। वो सांप बहुत बड़ा है, उसके दांत इतने बड़े हैं कि शेर के दांत के समान है, लेकिन शेर नहीं है क्योंकि ये सांप जो उसको काटा है डंक, उसके डंक के ही निशान है। लेकिन शेर अगर काटता तो वो मांस को क्या बोलते हैं, चीर डालता, फाड़ डालता। लेकिन यहाँ पर दांतों के निशान है, लेकिन इतने बड़े बड़े दांत है कि जैसे शेर के दांत हो। तो डॉक्टर ने पुलिस वालों को बोला कि मैंने इतना जहरीला और बड़ा सांप सपने में भी नहीं सोचा था कि हो सकता है, जिसकी बात से ऐसे लोगों को उल्टियां हो सकती हैं। बाजू में खड़े रहना, बाप रे बाप, मतलब लोगों की हालत खराब हो जाती थी। तो डॉक्टर ने भी खुद अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला था क्योंकि उसकी बात इतनी गंदी आ रही थी। और डॉक्टर ने ये भी बोला कि परिवार वालों को बोलना इसको जलाना नहीं है, इसकी जो बॉडी है इसको दफनाना, क्योंकि इसकी बात से सब जगह पॉइजन फैल जाएगा जिससे लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। अब उसकी पूरी फैमिली को ये बात बताई गई। दोस्तों, उसकी पूरी फैमिली ने जैसे डॉक्टर ने बोला था उसी के मुताबिक किया। उसकी जो बॉडी थी उसको दफनाया गया और उसके बाद दोस्तों जो पूरा परिवार था गम में डूब गया। एक बेचारी माँ थी, माँ अपने बड़ा बेटा था जिसने इतनी स्ट्रगल करके परिवार को संभाला था। माँ पूरी तरह से टूट गई थी, छोटे छोटे बच्चे थे, वाइफ की भी कुछ ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो क्या किया गया, फाइनली ये डिसाइड किया गया कि लड़की अभी जवान है, अपना पूरी ज़िंदगी ऐसे कैसे काटेगी बिना शादी के। तो उस लड़की की शादी की गई। ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं पता है, कि लड़की की सास भी चाहती थी और लड़की के माँ बाप भी चाहते थे कि लड़की की शादी हो जाए। और लड़की की सास ने ये बोला कि मेरा बेटा तो चला गया है, मैं अपने बेटे की जो निशानियां हैं, मतलब मेरे पोता और पोती, मैं इसके सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी, तू अपनी शादी कर, अपना घर बसा। ऐसा उस परिवार वालों ने फोर्स किया लड़की को और लड़की की दूसरी जगह शादी कर दी। मैंने जितना सुना वो मैंने आपको सुना भी दिया है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से राजू का झोपड़ा बंगले में बदलते हुए देखा भी है। तो आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता। जग माने इस झूठे छल को कि आईना सच बतलाता है, मेरी उल्टी छवि दिखलाकर मुझको ब्रेन वॉश करके बहलाता है। तो अमन अब देखने का नजरिया बदल, देखा हुआ झुकला नहीं सकते, पर परछाई और असल में फर्क तो कर।